वेलकम टू GWS ट्यूटर। मैं आपका दोस्त राकेश। तो आज की वीडियो में हम अपनी वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना सर्वर ऑन करेंगे, क्योंकि हम एक्सटेंशन लेंगे .php और PHP की फाइल को रन करने के लिए हमें सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारी फाइल होती .html से, HTML की फाइल डायरेक्ट ब्राउजर में रन हो जाती है, उसके लिए अलग से सर्वर की जरूरत नहीं होती। तो पहले हम स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे ओनली HTML और CSS का यूज करके, और जब हमारी स्टैटिक वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी तब हम उसको डायनेमिक करना शुरू करेंगे PHP MySQL का यूज करके। आसान लैंग्वेज में कहूँ तो पहले हम फ्रंट एंड बनाएंगे HTML CSS का यूज करके, और उसके बाद हम इस पर बैकएंड का काम करेंगे PHP MySQL यूज करके। तो अपना सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब चलते हैं अपने एडिटर पे। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कुछ फोल्डर बना लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, PHP की फाइल को रन करने के लिए हमें सर्वर की ज़रूरत होती है। तो हमारी फाइल और फोल्डर भी हमें सर्वर में ही सेव करना होता है। तो हमने हमारी फाइल C फोल्डर में जाके XAMPP पे क्लिक करके htdocs, यहाँ हमें हमारी फाइल सेव करनी है। तो चलिए करते हैं। यहाँ हम एक फोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर, उसका नाम रख लेते हैं ecom। आगे की सारी फाइल्स हम इसी में सेव करेंगे। हम अपने htdoc पैनल को यहीं ओपन कर लेते हैं ताकि बार बार फाइल को सेव करने के लिए वहाँ ना जाना पड़े। फाइल, ओपन फोल्डर, हमने किया था C, XAMPP फोल्डर, htdoc और ecom के नाम से। तो हम इस ecom को सेलेक्ट करके ये हम यहाँ खोल लेते हैं। इसमें बना लेते हैं एक न्यू फाइल जिसमें हमें काम करना है। न्यू फाइल, इसको हम सेव करेंगे Ctrl+S। इसको करते हैं index.php, एक्सटेंशन दे देते हैं इसको PHP। ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। तो अब शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम HTML का कोड लिखेंगे। HTML टाइटल में लिखेंगे ई-कॉमर्स वेबसाइट, जो कि हमें यहाँ दिखेगा। अब मैं यहाँ कुछ लिंक्स को कॉपी पेस्ट करूँगा। ये लिंक्स फॉन्ट के लिए और CDN के लिए हैं। अब एक CSS की फाइल और बना लेते हैं जिसको हम यहाँ लिंक करवा देंगे। न्यू फाइल, इसको हम सेव करेंगे style.css से। CSS की फाइल बन चुकी है, इसको हम यहाँ लिंक करा देंगे। हमने लिया था नाम style.css, तो यहाँ फाइल का नाम। इसके बाद बॉडी में हेडर सेक्शन शुरू करते हैं। कमेंट में रख देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ से हम करेंगे हेडर सेक्शन का स्टार्ट। हेडर लेंगे, एक डिव लेंगे, इसकी क्लास नाम रखेंगे header1। एंकर टैग लेंगे, यहाँ हम लिंक दे देते हैं index.php का। क्लास ले लेते हैं इसकी लोगो नाम से। यहाँ थोड़ा CSS का काम कर लेते हैं। स्टाइल, फॉन्ट साइज हम देते हैं 63 पिक्सल। फॉन्ट वेट देते हैं हम बोल्ड। इसके बाद रखते हैं हम अपनी इमेज, जो लोगो है हमारा, इमेज टैग लगाते हैं। क्लास का नाम देते हैं हिडन एक्सेस, यहाँ लिख देते हैं लोगो। अगर आपको लोगो लगाना है तो यहाँ उसका पाथ रख सकते हैं। इसके बाद एक और डिव क्लास लेते हैं। क्लास लेते हैं इसकी कॉल md6 ऑफर, क्लास का नाम दे देते हैं इसको। यहाँ भी हम एक एंकर टैग रखेंगे, इसको ब्लैंक रखेंगे, अभी कुछ वैल्यू नहीं देंगे इसमें। और इसकी क्लास का नाम रख लेते हैं VTN सक्सेस
BTN और यहाँ हम रखते हैं वेलकम गेस्ट। इसके बाद एक और एंकर टैग, इसकी आईडी देते हैं हम, PR। यहाँ हम कुछ नहीं रख रहे हैं, यहाँ रख देंगे शॉपिंग कार्ट टोटल प्राइस INR 100 टोटल आइटम्स 2। इसके बाद हम एक और डिव लेते हैं, इसमें क्लास रखते हैं जिसका नाम दे देते हैं हेडर 2। इसके बाद एक नए और लेते हैं जिसकी क्लास का नाम देते हैं नयो बार। इसमें हम एक UL लेते हैं, एक LI लेते हैं, LI में एंकर टैग लेते हैं जिसकी क्लास रख लेते हैं एक्टिव। इसमें index.php का लिंक दे देते हैं, यहाँ लिखते हैं होम। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी सबसे पहले हमें दिख रहा है होम, उसके बाद शॉप रखेंगे, शॉप या हम सैलून रख लेते हैं, सैलून। यहाँ पार्लर रखते हैं, पार्लर। यहाँ रख देते हैं गारमेंट। इसके बाद डेली यूज। इसके बाद हमारा था बेस्ट डील का सेक्शन। इसके बाद देख लेते हैं क्या है, डील कॉन्टैक्ट अबाउट, तो 2 और लेते हैं। कॉपी करें इसको, पेस्ट। यहाँ रखें कॉन्टैक्ट, यहाँ हमारा अबाउट। इसके बाद हम एक डिव क्लास लेते हैं जिसमें क्लास रखते हैं कॉल MD6। इसमें एक UL लेते हैं जिसकी क्लास रख लेते हैं मेनू के नाम से। इसमें एक LI रखते हैं, इसमें हम रखते हैं एंकर टैग, इसमें रख लेते हैं cart.php, जो पेज हम आगे चल के बनाएंगे। एक इसमें आइकन ले लेते हैं जिसकी क्लास रहेगी FA शॉपिंग कार्ट। इसके बाद स्पैम में रखते हैं 2 आइटम्स इन कार्ट। इसके बाद एक और LI लेते हैं, इसमें भी एंकर टैग देते हैं, इसमें रखते हैं कस्टमर registration.php की फाइल, ये आगे चल के हम बनाएंगे ये भी। इसमें भी एक आइकन लेके उसकी क्लास रखते हैं FA यूजर प्लस, इसमें लिखते हैं रजिस्टर। इसके बाद एक और LI लेंगे, इसमें भी एंकर टैग, इसमें रखेंगे cart.php, एंकर टैग क्लास FA शॉपिंग कार्ट। यहाँ लिख देंगे गो टू कार्ट। इसी को कॉपी करें, Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ लिखेंगे लॉगिन। और यहाँ हमारा एड्रेस सेक्शन एंड हो गया, तो यहाँ लिख देंगे एड्रेस सेक्शन एंड, ताकि समझने में आसानी रहे। तो एक बार रन करके देखते हैं कैसा दिखता है। रन करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे अपने ब्राउजर में localhost/ जो हमारी फोल्डर का नाम था वो ecom, जो हमने फोल्डर बनाया है, और एंटर कर देंगे। तो हमने CSS अभी इसमें डाली नहीं है, तो इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। चलो अब CSS पे काम करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे रूट, कलर दे देंगे ब्लू 298 B9। यहाँ रखेंगे फॉन्ट
फ़ॉन्ट फैमिली ओपन सेंस सेंस सेरिफ, ये हमारा फ़ॉन्ट रहेगा। मार्जिन रख लेते हैं 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते हैं, हमें कोई डेकोरेट नहीं चाहिए टेक्स्ट। ट्रांजैक्शन ऑल 0.2 सेकेंड, क्यूबिक 037, 1.14, 0.26, 1.24, ये हम वैल्यू ले लेते हैं इसकी। आगे हम करते हैं सिलेक्शन को, बैकग्राउंड रखते हैं, कलर वाइट रखते हैं। अब हम लेते हैं HTML, हमारा कैसे दिखा पूरा पेज। फॉन्ट साइज रखेंगे 62.5%, ओवरफ्लो रहेगा हिडन। बैकग्राउंड कलर रखेंगे, यहाँ वैल्यू देंगे 0.1। अब हम हेडर को डिजाइन करेंगे, उसके लिए डॉट हेडर, हमारी जो फाइल का नाम था वो 1। इसका बैकग्राउंड कलर रखेंगे F2 F2 F2। अब हम बैकग्राउंड इमेज रख लेते हैं जो हमें यहाँ दिखाई दे रही है। उसके लिए मैं यहाँ एक इमेज का फोल्डर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जिसमें ये इमेज रख रखी है। मैंने सारी इमेज इसमें रख रखी है, जो कि मैंने इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब मैं उस बैकग्राउंड का URL दूंगा यहाँ। ये मेरी इमेज है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ वेबसाइट ऑल back.jpg के नाम से। तो मैं ऐसे ही इसको लिखूंगा, वेबसाइट ऑल back.jpg, यहाँ लिख देंगे नो रिपीट। फिर लिखते हैं बैकग्राउंड ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई, बैकग्राउंड साइज रहेगा कवर, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, पैडिंग 4 रैम 1 रैम, टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब देख लेते हैं हेडर 1 डॉट लगा के डिस्प्ले रहेगी फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सॉरी स्पेस बिटवीन, पैडिंग रखेंगे 1.5 REM, विड्थ रहेगी 100%, जेड इंडेक्स दे देते हैं 10। आगे लोगों को थोड़ा डिजाइन करते हैं। हेडर 1 लोगो, फॉन्ट साइज रखेंगे 2 REM, कलर रखेंगे। अब इमेज को देखते हैं थोड़ा, इमेज जो हमने अभी बैकग्राउंड लगाया था वो विड्थ देते हैं इसकी 20 REM। अब हम देखते हैं वेलकम गेस्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वो सेक्शन, उसमें हमने ले रखा है BTN क्लास, BTN बैकग्राउंड कलर रहेगा D4354, कलर रखेंगे वाइट, पैडिंग रहेगी 0.4 REM 0.8 REM, फॉन्ट साइज रखेंगे 1.6 REM, कर्सर रहेगा पॉइंटर, बॉर्डर रेडियस 0.6 REM, मार्जिन रखेंगे टॉप 1 REM। इसके बाद देखते हैं इसको, तो हम लेंगे ऑफर ID थी हमारी PR के नाम से, फॉन्ट साइज रखेंगे 2 REM, कलर ब्लैक, फॉन्ट वेट बोल्ड रखेंगे, मार्जिन 1 REM। अब करते हैं इसको थोड़ा ऑफर PR, ओवर इफेक्ट देते हैं इसको
ओवर, जो कि ये ग्रीन हो रहा है, ये इफेक्ट देते हैं इसको, कलर ग्रीन, ग्रीन रख लेते हैं। अब करते हैं कंटेंट को विड्थ 90%, फ्लोट लेफ्ट, मार्जिन टॉप 8 REM, डिस्प्ले फ्लेक्स, मार्जिन लेफ्ट 11 REM, पैडिंग 1 REM। अब देखते हैं हेडर 2 को, इसको डिजाइन करेंगे। अब तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं, इसको डॉट करके हेडर 2, इसका डिजाइन देंगे हम, इसका फॉन्ट साइज देंगे 2.5 REM, हाइट देंगे 2 REM। अब करते हैं नैव बार यूएल को डिजाइन, लिस्ट स्टाइल रहेगी नन, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ओवरफ्लो हिडन, बैकग्राउंड 1D, बैकग्राउंड कलर 0, A4 C6A। अब करते हैं हेडर 2 में जो हमने हैशटैग ले रखे हैं, फॉन्ट साइज रखेंगे 3 REM, कलर रखेंगे वाइट, कर्सर रखेंगे पॉइंटर, डिस्प्ले रहेगी नन। अब देखते हैं हेडर 2, हेडर एक्टिव, पोजीशन फिक्स्ड, टॉप 0, लेफ्ट 0, बॉक्स शैडो 0.1 REM, 0.3 REM, 0.3, कलर रखते हैं खाकी। अब डिजाइन करते हैं मीनू को, फॉन्ट साइज 1.6 REM, फ्लोट राइट, मार्जिन टॉप 1 REM। देखते हैं नैव बार टॉगल स्पैन को, फ्लोट लेफ्ट। तो एक बार रन करके देख लेते हैं हमारा आउटपुट कैसा दिख रहा है। रन करने के लिए वही लोकल होस्ट ecom एंटर। तो देखिए हमारा आउटपुट ऐसा दिख रहा है। यहाँ हम यही सेम ले लेते हैं और सबको कैपिटल रख लेते हैं, शॉप, सैलून, पार्लर, गारमेंट्स, डेली यूज, डील, कॉन्टैक्ट और अबाउट। ये दो एक्स्ट्रा हो गए, इनको हम डिलीट कर देते हैं। अब देखते हैं रिफ्रेश करके, अब हमारे सेम आ चुके हैं वैसे ही। और इस तरफ भी ये सेम रख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे माई अकाउंट, इसको हटा देंगे। देखें रिफ्रेश करके, अब हम स्टार्ट करते हैं इस स्लाइडर सेक्शन को। तो पहले यहाँ कमेंट रख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ से हो रहा है अपना स्लाइडर सेक्शन स्टार। स्टार्ट। तो सबसे पहले बनाते हैं हम सेक्शन, इसको क्लास देते हैं होम के नाम से, आईडी रख लेते हैं होम। इसमें हम रखेंगे H1, जिसकी क्लास हेडिंग पेन में रखते हैं बेस्ट ऑफर फॉर यू। इसके बाद एक डिव लेते हैं, इसकी क्लास का नाम रखते हैं स्लाइड शो कंटेनर। एक और डिव लेते हैं जिसकी क्लास माई स्लाइड फेड रखते हैं। इसमें एक एंकर टैग लेते हैं। अब हम यहाँ इमेज रखना शुरू करेंगे। मैं अपनी इमेज का पाथ दे दूंगा, जो कि मैंने
विड्थ रखेंगे इसकी, हाइट 400। इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ हम दूसरी इमेज का नाम देंगे। एक बार फिर कॉपी पेस्ट, 5 बार हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। हम 2 ही इमेज रख रहे हैं अभी। इसके बाद यहाँ रखेंगे एंकर टैग, एक क्लास लेंगे, ऑन क्लिक, इसी को कॉपी और पेस्ट करके 94 95 और वैल्यू रखेंगे 1। क्लास का नाम रख देंगे नेक्स्ट। ये वही बटन्स हैं जो हमें क्लिक करते हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस। इसके बाद हम एक BR टैग लेते हैं, ब्रेक लाइन। इसके बाद हम एक div लेते हैं जिसको स्टाइल देते हैं, टेक्स्ट अलाइन करते हैं सेंटर। अब इसके स्पैम में रखेंगे क्लास डॉट के नाम से, ऑन क्लिक रहेगा, करंट फाइल स्लाइड्स, वैल्यू दे देंगे 1, पेन क्लोज। इसको 4-5 बार कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमने वहाँ 5 इमेज रख रखी हैं, तो 5 बार यहाँ कॉपी पेस्ट कर लें। यहाँ 2 3 4 5 डॉट जो दिख रहे हैं हमें वो है ये। और यहाँ हमारा स्लाइडर सेक्शन खत्म हो जाता है, तो इसको कर देंगे एंड। तो देखते हैं एक बार हमारा आउटपुट। लोकल होस्ट फोल्डर का नाम, तो ऐसा हमारा दिख रहा है आउटपुट। अब हम इस पे CSS से स्टाइल करेंगे। यहाँ भी कमेंट कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। होम होम सेक्शन स्टार्ट स्टार्ट, क्लास लेते हैं होम, बैकग्राउंड कलर वाइट, मार्जिन ऑटो, विड्थ 80%, मार्जिन टॉप 3 REM, बॉर्डर टॉप रेफ, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 4.5 REM, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 4.5 REM, पैडिंग बॉटम 2 REM, हेडिंग स्पैम रखते हैं, पहले हेडिंग ही कर लेते हैं, बॉर्डर बॉटम 0.4 REM, सॉलिड कलर रखते हैं वही सेम। अब हेडिंग स्पैम फॉन्ट साइज रखते हैं 636 पिक्सल, फॉन्ट वेट 100, कलर वाइट, बैकग्राउंड यही कलर सेम रख लेते हैं, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 45 REM, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस 1 REM कर लेते हैं, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस इसको भी 1 रखते हैं, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 45 REM करते हैं इसको भी, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, विड्थ 100%, टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब करते हैं हम स्लाइड कंटेनर को, इसमें मैक्स विड्थ दे देते हैं 140 REM, हाइट 40 REM रख लेते हैं, पोजीशन रिलेटिव, मार्जिन ऑटो रख लेते हैं, मार्जिन टॉप 3 REM,
बॉक्स शैडो 6 24 44 0.4 0 0 0 2 REM 6 24 0.4.6 minus 0.1 REM 255 255 255 0.08 0 REM 0.1 REM 0 REM Z इंडेक्स 0 मार्जिन बॉटम 2 REM। अब लेते हैं इमेज को साइड से कंटेनर इमेज Z इंडेक्स 0 डिस्प्ले फ्लेक्स मार्जिन टॉप -1.3 REM मार्जिन लेफ्ट -1.6 REM। अब लेते हैं डॉट को डॉट कर्सर पॉइंटर हाइट 10 पिक्सल विड्थ 10 पिक्सल मार्जिन 0 2 पिक्सल बैकग्राउंड कलर बॉर्डर रेडियस 50% डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ट्रांजैक्शन बैकग्राउंड कलर 0.6 सेकेंड। अब लेते हैं एक्टिव डॉट होवर बैकग्राउंड कलर 177171 नेक्स्ट कर्सर पॉइंटर पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 50% विड्थ ऑटो पैडिंग 1.6 REM मार्जिन टॉप -2.2 REM कलर वाइट फॉन्ट वेट बोल्ड फॉन्ट साइज 1.8 REM ट्रांजैक्शन 0.6 SS बॉर्डर रेडियस 0.3 REM 0.3 REM 0 यूजर सेलेक्ट नन। अब देखते हैं डॉट नेक्स्ट को कलर F2 फॉन्ट साइज 1.5 REM पैडिंग 0.8 REM 1.2 REM पोजीशन एब्सोल्यूट बॉटम 0.8 REM विड्थ 100% टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब आते हैं फेड की तरफ वेब किट ड्यूरेशन लेंगे इसकी अब 1.5 सेकेंड एनिमेशन नेम फेड एनिमेशन ड्यूरेशन 1.5S। अब देखते हैं यहाँ वेबकिट की फ्रेम्स फेड फ्रॉम ओपेसिटी 0.4 to opacity 1 @ keyframes fade from opacity 0.4 to opacity 1 @ media only screen and max width 300 pixel .prev .next .text font size 1.1 REM। और यहाँ हमारा होम सेक्शन एंड हो जाता है तो कमेंट में लिख देंगे
होम सेक्शन एंड। तो इसको आप देखते हैं रन करके, रिफ्रेश, ये हमारा ऐसा दिख रहा है। अभी आगे का काम करेंगे। अब इसमें हमें हमारा बटन यहाँ दिख रहा है। आइए क्या दिक्कत देखते हैं। हम यहाँ नेक्स्ट लेते हैं, डॉट नेक्स्ट राइट 0 बॉर्डर रेडियस 0.3 REM 0.3 REM। यहाँ हम इसको होवर इफेक्ट दे देते हैं, REV होवर डॉट बैकग्राउंड कलर 0.8 और यहाँ हम नेक्स्ट की बजाय टेक्स्ट ले लेते हैं। अब देखते हैं रिफ्रेश करके, ये होवर इफेक्ट यहाँ आ गया है। हम इन इमेजेस को यहाँ रखने के लिए, ऐसा दिखाने के लिए हम इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड यूज करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने एडिटर पे। तो यहाँ हम हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे वेरिएबल स्लाइड इंडेक्स इक्वल्स टू 1 शो स्लाइड इंडेक्स फंक्शन रखेंगे प्लस स्लाइड्स n, इसके अंदर लिखेंगे शो स्लाइड इंडेक्स प्लस इक्वल्स टू n। अब इसके बाहर लिखेंगे एक और फंक्शन करंट स्लाइड, यहाँ भी हम n रखेंगे शो स्लाइड इंडेक्स इक्वल्स टू n। यहाँ फंक्शन शो स्लाइड्स n वेरिएबल I where slides equals to document dot get element by class name, क्लास का नाम है my slides where dots equals to document dot class name, क्लास का नाम देंगे हम dot। कंडीशन लेते हैं if n greater than slides dot length slide index equals to 1, if n less than slides length equals to slides dot length। for I equals to 0 I dots dot length slides dot length I plus plus slides I dot style dot display equals to none। for I equals to 0 I dots length I plus plus increment dots I dot class name equals to dots I class name dot replace active, यहाँ blank रखेंगे। फिर से लेंगे स्लाइड इंडेक्स -1 डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू कर देंगे ब्लॉक डॉट्स स्लाइड इंडेक्स -1 डॉट क्लास नेम, इसको करते हैं एक्टिव। देखते हैं सेव करके। तो हमारा कोड काम कर रहा है। ये डॉट और ये हमारी इमेज। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे हम इसके नीचे का पार्ट।